सारे शास्त्रों का ज्ञान नाम में छुपा हुआ है, सब फल इसी में समाहित है। राधा राधा राधा। तुम कहते हो कि हमने इतने वर्ष जपा कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं ऐसे बन करके जपो, देखो कैसा रंग नहीं आता। 2-4 बार नाम ले लिए, खूब मनमानी व्यभिचार, गंदे आचरण, गंदा भोजन, अनुभव में आएगा नाम तुम्हारे, लेकिन फिर भी तुम्हारा मंगल होगा, क्योंकि तुम्हारे बैंक में जमा हो गया 2-4 बार ही सही। हमारी श्रद्धा है ऐसी कि फिर भी तुम्हारा मंगल होगा। लेकिन वर्तमान में तुम इस नाम का चमत्कार देखना चाहते हो तो व्यभिचार छोड़ो, गंदा आहार छोड़ो, संयम से चलो। कैसे रहनी से नाम जप किया जाता है वैसे करके देखो। अगर आप चिल्ला चिल्ला के रोने न लगो कि नाम की कितनी अपार कृपा है, तब बताना, जीवन आश्चर्यमय हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं, अहो आश्चर्य है मेरे नाम का। भगवान ने तो अवतार लेकर कुछ को ही परम पद प्रदान किया, लेकिन नाम जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक और आगे तक जिसने नाम का आश्रय लिया उसका मंगल करता रहे। सब कुछ नाम है। सब पढ़ करके, साधना करके, सब करने के बाद बड़े बड़े महापुरुषों ने फिर अंतिम विश्राम यही लिया है, नाम। चाहे कोई भी हो, कि आप एक बार भी गोविंद नहीं बोल सकते यदि वो आपको प्यार न करे तो। पहले विश्वास कर लो कि उनकी तरफ से आपको स्वीकृति मिल गई, वो आपको प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप नाम जप कर रहे हो। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। किसी ऐसे की क्या बात मानना जो कभी अपने मन को रोककर 1 मिनट भी नाम में नहीं लगा, उसकी बात मानोगे? ये बातुल भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले वचन विचारे, इनकी बातें सुनने लायक है। अभी कुछ बोल रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ खा रहे हैं, अभी कुछ पी रहे हैं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कुछ। ये तो जैसे भूत के आवेश में हो, ऐसे माया के आवेश में कुछ भी 1 मिनट में भगवान को गाली दे दिया, 1 मिनट में किसी भी महापुरुष की निंदा कर दी, 1 मिनट में सब ऐसे पागलों की बातें सुननी, करोड़ों की बात माननी नहीं। एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की बात पूरे विश्व पर भारी पड़ेगी, क्योंकि वो बोध संपन्न है, वो अनुभूत वचन बोलता है। ये जितनी हम बातें आज सुना रहे हैं आपको, ये सब उन परमहंसों की बातें हैं, जिन्होंने या तो कोई पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषि लिख रहा है या स्वयं भगवान लिख रहे हैं। एक एक अक्षर सत्य है। अनुभव ना होने में हमारी कमी है, हमारी रहनी में कमी है, हमारे विचारों में कमी है, औषधि में कोई कमी नहीं। जैसा बोल रहे अक्षरशा ऐसा ही नाम है। नाम ना बचाए तो एक अपराध जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला सकता है, एक अपराध, पर नाम कवच की तरह बचाता चलाता है। जब कोई भी उपासक उपास्य देव के समीप पहुंचता है तो यही देख पाता है कि मुझे घसीटा गया नहीं, मैं तो कहीं भी फैल के गिर सकता था, मुझे बचाया गया। ये कोई दैन्यता की बात नहीं, वो तो हृदय जाने मोरी छाती। मेरा हृदय जानता है कि मेरा मन मुझे कहां गिरा सकता था, कहां कहां भ्रष्ट कर सकता था। अगर मुझे बचाया ना जाता तो जैसे एक अनजान अबोध बच्चा गंदी चीजों से खेलना चाहता है, ऐसे ही हम उसी खेल में जीवन व्यतीत कर देते, उन खिलौनों की चाक कर लेते। लेकिन बचाया, लगाया, हमें ही नहीं आपको भी। अगर आपको घसीटे ना होते तो आप ऐसे नहीं बैठे होते। आप उनकी कृपा को देखिए। अभी जो आपको फल मिला, इससे बड़ा कोई साधना का फल नहीं। आप धाम में बैठे हैं, प्रियालाल की महिमा सुन रहे हैं, उनका नाम सुन रहे हैं, बस पकड़ लीजिए। एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा। एक भी क्षण आप हमारे आराध्य देव की दृष्टि से अलग नहीं है। पूरी दृष्टि आप पे, बस आप अपनी दृष्टि को उन पर लगा दीजिए, फिर निहाल हो जाओगे। जो नराधम नीच पुरुष पुराणों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते हैं, और जो सिद्धांत वर्णन है उनके, अरे सब पंडितों की लिखी बातें हैं, ऐसे करते हैं, इनके पास बैठने से सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तभी तो उत्साह पूर्वक चलते हैं संतों के वचन सुनकर, और जहां असंतों का, दुष्टों का संग किया तो उत्साह क्षीण हो जाता है। तो आप सोचो ना, जिनके संग से भजन में रंग भाव का नाश हो रहा है, जाके संग कुमति मति उपजे करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो मनुष्य मेरे नाम संकीर्तन का उपहास करते हैं, कभी बैठ करके ऐसा नहीं मंजीरा बजा रहे, नाच रहे हैं, ढोल इसे भगवान मिल जाते हैं, इसी में भगवान प्रकट होते हैं। मद भक्तायत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। जहां 4 भक्त मिलकर के उच्च स्वर से मेरा नाम कीर्तन करते हैं, वही मैं विराजमान रहता। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों का नाश करने वाला भगवान नाम कीर्तन। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात करे, क्या होगा वृंदावनवास से, क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं, बोले वो अत्यंत पापी हैं। साप पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतित स्फुटम। ऐसे
पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है। जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा, ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा, ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृत या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो, अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो सिद्ध हो गए। देखो सृष्टि में सबसे पहले जो बड़े महात्मा हैं वो सनक जी, सनंदन जी, सनत कुमार जी, सनातन जी। ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी हर समय 5 वर्ष की अवस्था में रहते हैं और दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र शरीर में नहीं, ब्रह्मबोध संपन्न है। अगर नाम नहीं है और सब साधनाएं हैं तो उन्हें परास्त होते देखा गया। और जिनके पास नाम है तो नाम ही सदैव उनकी रक्षा करता रहता है। सीम की चाप सकै को दासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बड़े रखवार श्री हरि अपने नाम जापक की निरंतर रक्षा करते रहते हैं। माया किसी भी तरह से उनको आकर्षित नहीं कर सकती। हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः, अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, वो किसी भाव की कुभाव की अपेक्षा नहीं रखती, उसका काम है जला देना। तो चाहे भाव से छुओ, कुभाव से छुओ या जबरदस्ती कोई छुआ दे तो आप जल जाएंगे, दाहिका शक्ति है। ऐसे ही कहते हैं नाम में पापों को भस्म करने की और भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति, ऐसे नाम में पाप भस्म करने वाली और भगवत प्राप्ति कराने वाली ये सामर्थ्य है। अब इस नाम को चाहे जितना कोई दुष्ट पुरुष हो जपने लगे।